प्रणमोऽध्यायाणं प्रणमोऽध्यायाणं प्रणमूलोऽसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में जीव के स्वतत्वों का प्रकरण चल रहा है। दूसरे अध्याय के पहले 7 सूत्रों में जीव के स्वतत्व बताए हैं। तो पहले हम इन 7 सूत्रों का उच्चारण करते हैं। औशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सौतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक्तु चारित्र संयमा संयमाश्च गतिकषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च। ये 7 सूत्र हैं। इसमें जीव के औदैक भावों पर हम बात कर रहे हैं। 6वां सूत्र गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयत सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड्भेदा। ये जो 6वां सूत्र है इसमें जीव के औदैक भावों का कथन है। औदैक भाव यानी कर्म के उदयजन्य अवस्थाएं, जो इसमें सीधे नहीं गिनाए गए हैं ऐसे भी औदैक भाव हैं, लेकिन वो इन सब में शामिल जानना है ना। चलिए, तो गति का तो बताया था। 4 गति, नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक औदैक भाव, नारक औदैक भाव, त्रिंच के उदय से त्र्यंच औदैक भाव, ऐसी 4 गतियों के उदय से ये औदैक भाव होते हैं। ठीक है। तो ये औदैक भाव में ये जीव की मतलब जीव की ओर से लेना है, जीव का अपना भाव है ना। तो जीव का अपना भाव ये समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब जीव के हैं। कर्म की अपेक्षा है, कर्म का निमित्त है, कर्म का संयोग है, लेकिन ये भाव का जीव का है। ठीक है ना। नारक भाव जीव का है। नरक गति के साथ साथ जो शरीर की रचना वगैरह हो सकती है, जो पुद्गल विपाकी है, वो अलग बात है, लेकिन नारक भाव ये जीव का है। त्रेंच भाव ये जीव का है ना। तो ये 5 भाव है ना। तो भाव तो सबके साथ लगा हुआ है, क्योंकि पहले ही सूत्र में आया था भावस्य भाव मिश्रश्च। तो ये 53 भाव हैं। 5 भाव को प्रभेद मिला दो तो 53 भाव। तो ये सब भाव हैं। तो भाव शब्द सबके साथ लगा हुआ है। नारक भाव, त्र्यंचिक भाव है ना। तो जो भाव है वो जीव का अपना भाव है। ठीक है। कषाय की कल बात हुई थी। 4 कषाय, लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मिथ्या दर्शन, जो मिथ्यात्व कर्म है वो पुद्गल है। ठीक है। और जो उसके उदय से जो जीव का अपना भाव है अतत्व श्रद्धान रूप, वो मिथ्या दर्शन। ऐसे ही फिर आया था अज्ञान है ना, ज्ञानावरण के उदय जन्य अवस्था। तो केवल ज्ञान के नीचे जो भी जीव है, ज्ञानावरण का उदय सबके ही है। तो ज्ञानावरण के उदय से जो भाव होता है वह अज्ञान है। ये औदैक अज्ञान। ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि अज्ञान शब्द का अर्थ कहीं मिथ्या ज्ञान है और कहीं ये वाला अज्ञान है। तो ज़्यादातर तो मिथ्या ज्ञान के अर्थ में ही उसका उपयोग होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान ही हो। अज्ञान का अर्थ बस ज्ञान नहीं है, इसका नाम भी अज्ञान है। और ये अज्ञान तो एक इंद्रिय से लेके जब तक जीव केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक उस जीव को ऐसा होता है ना। ये म्यूट
भैया ये म्यूट कर लो, कौन है ये ये चलो। तो ये फिर उसके बाद आया था असंयत। असंयत है ना, एक तो होता है संयत, और जब जीव के ऐसे कर्म का उदय हो कि जिससे वह संयम धारण ना कर पाए, तो वह असंयत नाम का वो भी एक औदैहिक भाव है। ठीक है। और फिर है असिद्धत्व। असिद्धत्व, सिद्ध भगवान के नीचे यानी जो भी जीव संसारी हैं उन सबके ये असिद्धत्व नाम का, असिद्ध नाम का औदैहिक भाव होता है। जहाँ तक जैसे 10वें गुण स्थान तक 8 कर्म का उदय है, तो 8 कर्म के उदय जन असिद्धत्व भाव है। ठीक है। और 11वें 12वें गुण स्थान में 7 कर्मों का सिद्धत्व भाव है। अनंत भगवान के 4 आघाती कर्मों के उदय जन असिद्धत्व भाव है ना। 14वें गुण स्थान में तक होता है असिद्धत्व भाव। तो ये औदैहिक भाव है। फिर उसके बाद इन स्थानों में अंतिम स्थान था लेस्या। इस पे हमारी बात आखिरी में चल रही थी। लेस्या, लेस्या का अर्थ होता है जो जीव को लिप्त कर दे, है जा, जो लीप दे। आपने जैसे दीवालों को लीपते हैं ना ऐसे ही पुराने ज़माने में, अब दीवालों को तो कोई कहे लीप दे तो कोई अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हालांकि कहते उसे भी है लीपा पोती, लेकिन जो पहले समय में लीपना बोलते थे, जब ये पक्के मकान वगैरह तो होते नहीं थे, कच्चे मकान होते थे, तो ज़मीन को गोबर से लीपते थे, तो उसे बोलते थे लीपना। और कोई बात को ढकना हो ना, तो आज भी उसके लिए प्रयोग में करते हैं कि ये लीपा पोती मत करो आप। तो किसी चीज़ को ढक देना किसी रंग से, है ना, ये कर देना, तो उसे कहते हैं लीपना। तो ऐसे ही जो जीव को लीप दे, मतलब लिप्त कर दें, है ना, तो वो कहलाती है लेश्या। तो ऐसी 6 लेश्याएँ कही हैं। कषाय से अनुरंजित जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, व्यापार होता है, उसका नाम लेश्या है। यद्यपि कषाय तो अलग से एक औदैहिक भाव है, फिर ये लेश्या की क्या ज़रूरत है ना। तो कहते इसमें योग का भी योगदान रहता है। ठीक है ना। तो योग का भी योगदान रहता है। तो योग और कषाय, यद्यपि लेश्या का बारीक विवेचन करेंगे तो कहीं वो योग और कषाय में है, लेकिन फिर भी योग और कषाय से थोड़ी भिन्न है ये लेश्या। क्योंकि लेश्या में जो कषाय का उतार चढ़ाव होता है ना, बड़ा, उसका वर्णन इसमें होता है। इस दृष्टि से उसमें जो कषाय भाव की जो तारतम्यता होती है, उस तारतम्यता की दृष्टि से ये लेश्या कषाय और योग से भिन्न हो जाती है। तो ये 6 लेस्याएँ शास्त्र में कही हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा इनके विषय में, क्योंकि लेस्या पे तो अलग से कक्षाएं भी चलती हैं शिविर वगैरह में, 10-10, 15-15 घंटे की। तो हमें चूँकि लेस्या हमारा विषय नहीं है, विषय तो हमारा ये औदैहिक भाव है, तो इस दृष्टि से थोड़ा हम जरूर समझ लें लेस्याओं को। 6 लेस्याएँ कहीं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ठीक है। रंग के हिसाब से इसका रूपक दिया है। शास्त्रों में इसकी उपमा भी दी है कि जैसे कृष्ण मतलब काले के लिए भौरा जो होता है ना, भौरा देखा है आपने? भौरा देखा है राजकुमार जी? भौरा देखा है आपने? हाँ, तो वो कृष्ण कलर है, समझ में आया ना। कृष्ण, कृष्ण। दूसरा नील, नील मणि जो होती है ना, उसका रंग। कापोत, कबूतर का रंग। और पीत रंग मतलब सोने का। ठीक है, उसका दूसरा नाम तेजोलेस्या है। पद्म कमल का, और शुक्ल शंख का, एकदम एक्स्ट्रा सफ़ेद धवल। तो ये 6 रूपक शास्त्रों में दिए हैं। और इन 6 लेश्याओं में 3 तो हैं अशुभ लेश्या और 3 हैं शुभ लेश्या। कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएँ हैं। पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेश्याएँ हैं। ठीक है ना। चलिए
आपने बचपन से ही पाठशालाओं में 6 वेश्याओं के लिए एक उदाहरण भी सुना होगा और प्रायः मंदिरों में वो चित्र बना हुआ होता है। अनेक स्थानों पे संगमरमर में भी वो चित्र खुदा हुआ होता है 6 वेश्याओं का। वो पेड़ पेड़ वाला है ना, एक वृक्ष है, तो वृक्ष में फल लगे हुए हैं, तो वृक्ष में फल देखकर किसी जीव को फल खाने की इच्छा हुई। तो फल खाने की इच्छा वाले 6 व्यक्ति हैं, लेकिन 6 की लेश्याएं अलग अलग हैं, 6 की कषाय शक्ति अलग अलग है। तो उस दृष्टि से उदाहरण आता है 6 लेश्याओं को समझाने के लिए कि जैसे फल देखे पेड़ पे लगे हुए, तो एक व्यक्ति को ये विचार आया कि मैं तो भाई मज़ा आ जाएगा फल खाऊंगा, तो सबसे पहले इस पेड़ को उखाड़ डालता हूँ, पेड़ को ही पूरा उखाड़ देता हूँ और फिर सारे फल निकाल के फिर खाऊंगा, है ना। दूसरा ये इसको उदाहरण बनाया कृष्ण लेश्या का कि उसे खाना तो 2-3 फल है, कितने खाएगा आदमी, एक खाएगा। मान लीजिए अच्छे बढ़िया पके आम ही होंगे, सीजन चल रहा है अभी आम का, तो आम का दृष्टांत ले लो कि मान लीजिए आम कितने खाओगे, है ना, कितने खा सकते हैं, एक खा लेगा आदमी, 2 खा लेगा। उमाकांत जी कितने खा सकते हैं आप? 4 खा सकते हैं, है ना। तो इतने खा लोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन उसके अंदर क्रूरता इतनी है कि वो तो पूरे पेड़ को नष्ट करके उन फलों को प्राप्त करना चाहता है। तो उसको खाने की शक्ति कितनी है और उसके जीव के अंदर आसक्ति कितनी है, खाने की ताकत कितनी है और तहस नहस करने का भाव कितना अधिक है। तो उसको उदाहरण बनाया कृष्ण लेश्या का। ठीक है। एक दूसरा जीव है, वह जीव सोचता है कि यार मज़ा आ गया, क्या पेड़ है, क्या फल लगे हुए हैं, मज़ा आ गया, मज़ा आ जाएगा फलों को खा के, तो अभी मैं इस पेड़ को काट देता हूँ। तो वो जड़ से तो नहीं उखाड़ता, लेकिन उसका जो तना होता है उस पेड़ को काट के, है ना, फिर वो फल को खाए। तो ऐसा जो भाव जिसके होता है, तो उसको कहा नील लेश्या का उदाहरण, नील लेश्या के लिए उदाहरण दिया। दोनों ही को फल खाना था, दोनों की शक्ति भी, मनुष्य कितने खाएंगे, 2-3-4, लेकिन उतने से खाने के लिए एक तो पूरे जड़ से उसका जीवन ही खत्म कर रहा है पेड़ का, तो उसे कहा कृष्ण लेश्या। समझ में आया ना। और दूसरा कृष्ण लेश्या, दूसरी नील लेश्या, कि वह पेड़ को जड़ से तो नहीं उखाड़ रहा है, मतलब पेड़ का जीवन तो शायद बच जाए लेकिन नहीं बचे जैसा होगा। समझ में आए ना। आप और हम में से भी कोई हो गए, कोई किसी को जान से मारना चाह रहा हो, है ना, कहे भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, बोले हम मरना नहीं चाहते, बोले ऐसे कैसे होगा, तो कह के चलो तुम्हारा हम दोनों पैर काट दे रहे, दोनों हाथ काटे दे रहे, दोनों आंखें फोड़ दे रहे, जीवन छोड़ देंगे। लेकिन तो वो कहेगा भैया इससे अच्छा तो दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, दोनों आंखें नहीं, क्या होगा जीवन का। तो दूसरा वाला वो पेड़ को जड़ से उखाड़ के तो नहीं फेंक रहा है, लेकिन वो तने से काट देता है, तो वो मरे ही जैसा है पेड़, लेकिन उसने जीवन नहीं, जीवन अभी संभव है बच जाए। तो ऐसे परिणाम को लेस्या का उदाहरण बनाया नील लेस्या। ठीक है। एक तीसरा जीव है, वो ना तो उसको भी आम खाने की इच्छा हुई, ना तो वह पेड़ को उखाड़ रहा है, ना पेड़ को बिल्कुल बीच से तने से काट रहा है, बल्कि वो सोचता है यार कि इसकी जहाँ जहाँ ये ओढ़ने, तो इसकी सारी ये टहनियाँ काट दूंगा मैं, बड़ी बड़ी शाखाएं जो हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं काट दूंगा, नीचे ढेर लग जाएगा। मतलब वो पेड़ को बिल्कुल ये सोच रहा है जैसे जैसे हमारे सिर के बाल उजड़ जाते हैं ना, तो ऐसे हम पूरी टहनियाँ काट ले रहे हैं और उसमें से फिर आम निकाल के खाएंगे। देखो सबकी शक्ति इतनी है 2-4 आम की, लेकिन एक पेड़ को उखाड़ने का सोच रहा है, एक पूरे पेड़ को काटने का सोच रहा है, तीसरा पेड़ को बिल्कुल है ना उजड़ा चमन बनाने का सोच रहा है, हम इसकी टहनियाँ काट लेंगे। तो ऐसे जो परिणाम वाला जीव है उसको उदाहरण बनाया कापोत लेश्या का। ठीक है। कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं हैं।
इसके बाद एक चौथा व्यक्ति है, उसको भी आम खाने की इच्छा हुई, और वह जब आम खाने की इच्छा हुई तो उसने सोचा चलो ऐसा करते हैं, ये जो अ, आम है ना, इसके ये गुच्छे गुच्छे तोड़ लेते हैं। समझ में है ना? पेड़ काटने का भाव तो नहीं आया उसे, उखाड़ने का भी भाव नहीं आया, बड़ी बड़ी टहनियाँ काटने का भी भाव नहीं आया, लेकिन शाखाओं में भी छोटी छोटी प्रशाखाएं होती ना, जिसमें वो फल लगे हुए होते हैं, तो वहाँ वहाँ का वो हिस्सा तोड़ लेते हैं। तो इसको उदाहरण बनाया पीतलेशिया का। ठीक है, कम से कम उनसे तो ये ठीक है। एक चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति है, उसे भी आम खाने का भाव आया, और पांचवें व्यक्ति को सोचा कि चलो आम तोड़ लेते हैं। तो बोले चलो आम तोड़ लेते हैं, ना वो पेड़ उखाड़ेगा, ना काटेगा, ना बड़ी टहनियाँ काटेगा, ना छोटी छोटी टहनियाँ काटेगा, बल्कि केवल आम तोड़ेगा। समझ में आया ना? तो ये है उदाहरण पद्मलेशिया का। और एक अंतिम है कि वो उसको आम दिखे तो उसने यार आम खाने की इच्छा हुई। खाने की इच्छा तो छहों को है, निरक्षुक कोई नहीं है, लेश्या रहित कोई नहीं है, सब औदैक भाव वाले हैं, धर्मात्मा कोई नहीं है। तो उसने नीचे देखा कि कोई आम पड़े हुए हैं क्या, तो उसने देखा नहीं पड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, जब गिर जाएगा कोई आम तो उठा के खा लेंगे। तो वो तोड़ना भी नहीं चाहता। समझ में आया ना? उसके अंदर वो आम खाने का भाव इतना तीव्र नहीं है कि वो एक किसी और काम पे उतर आए, तो वो पड़े हुए आम को उठा के खाता है या खाने का भाव रखता है, वो तोड़ता भी नहीं है। समझ में आया ना? तो इस तरह के ये कृष्ण लेस्या आदि के 6 उदाहरण दिए कि ऐसे ही हर एक कार्य के प्रति, ये बहुत ज़बरदस्त है, कभी लेस्या में अलग से प्रकरण लूँगा तो आपको विस्तार से समझाऊंगा कि कोई भी कार्य हो, देखो एक ही काम है ना, आम खाने का और आम खाने के साथ आम तोड़ने का, या तोड़ो ना भी तो हमारे हाथ में आम आ जाए और हम खा लें, एक ही कार्य है वो। लेकिन उसके प्रति कितनी कितनी तरह से आसक्ति है जीव को, कैसे कैसा परिणाम होता है कि एक व्यक्ति तो आम खाने के लिए, अपने स्वाद के लिए, यानी अपनी एक रसना इंद्रिय की पेट भरने के लिए तो कोई आम खाता नहीं। जब आपको भूख लगती है तो कभी ऐसा होता है किसी को बहुत तेज भूख लगी हो, तो भूख लगी हो तो आम खाने की इच्छा हो रही हो? बोले नहीं, भूख में तो जब भूख लगती है तब तो आपको वही खाने की इच्छा होती है जिससे हमारा पेट भर जाए, है ना? जो स्वाद वाली चीज़ें होती हैं वो स्वाद वाली तो अतिरिक्त है, हो नहीं हो नहीं। भूख लग रही बहुत तेज, तो घर जाके हम घर में क्या कहते हैं, जाओ जाओ मिठाई का मिठाई निकालना, गुलाब जामुन निकालना, भूख लग रही। बोले नहीं, भोजन का वक्त है। तो वो जो आम खाने की इच्छा है वो पेट भरने के लिए नहीं है, वो एक रसना इंद्रिय के पोषण के लिए है ना? तो छहों में आपको एक अच्छा लग रहा होगा, एक बुरा लग रहा होगा, है ना? तो कहते इच्छा की दृष्टि से, रसना इंद्रिय की लालच लोभ की दृष्टि से, आखिर आम को देखकर लालच तो सबके मन में आए ना। तो हैं तो ये छहों लेश्याएं, हैं कर्मबंध का कारण, ये जीव को लेपती हैं, लेकिन फिर भी इनकी डिग्री में फर्क है। समझ में आया ना? कि एक अपनी उस रसना इंद्रिय की लिप्सा के लिए पेड़ को उखाड़ने तैयार है, दूसरा काटने तैयार है, तीसरा टहनियाँ काटने तैयार है, उसे उजाड़ करने के लिए तैयार है पेड़ को, है ना? चौथा छोटी टहनियाँ काटने के लिए तैयार है, पांचवा तोड़ने के लिए तैयार है, और छठवां गिरा हुआ फल खाने के लिए तैयार है। समझ? तैयार सब हैं। समझ में है ना? तैयार सब है, लेकिन ये उनकी क्रूरता का जो ग्राफ है, क्रूरता में जो गिरावट देखी जा रही है क्रमशः, इसे आचार्य ने लेश्या का उदाहरण बनाया। और ये बहुत है, खूब मंदिरों में आप जाएंगे तो मैंने देखा 2 चित्र बहुत मिलते हैं। एक संसार वृक्ष का चित्र, संसार वृक्ष का चित्र मतलब वो एक पेड़ लगा हुआ है, उसमें शहद मधुमक्खियों का छत्ता है, एक टहनी से एक व्यक्ति लटका है, मधुमक्खी के छत्ते से शहद गिर रहा है, और वह ऊपर मुंह किए शहद उसके मुंह में गिर रही है बूंद। नीचे कुआं है, कुएं में 4 भयंकर सर्प, है ना, हैं, और वो चूहे हैं, वो पेड़ टहनी को काट रहे हैं,
वहाँ एक देव का आया है और वो कह रहा है चल भाई हम तुम्हें ले चलते हैं, यहाँ गिरोगे मर जाओगे। तो वो संसार वृक्ष का एक चित्र बहुत मिलता है मंदिरों में, समझ गए आप। और वो मालूम भगवती आराधना में गाथाएं हैं, उन गाथाओं में है वो उदाहरण, संसार वृक्ष का चित्रण। गाथा नंबर 1050 के आसपास है। काफ़ी सारी गाथाएं हैं ना भगवती आराधना में, 2177 गाथाएं। तो 1050 उन गाथाओं के आसपास 3-4 गाथाएं, गाथाओं में है ये कहानी जो मंदिरों में उत्कीर्ण रहती है और हम बचपन से पाठशाला में सुनते हैं। तो दूसरा चित्र मिलता है जो सबसे ज़्यादा, एक तो वो संसार वृक्ष का और एक ये षटलेश्याओं का। और षटलेश्याओं के चित्र के रूप में वो पेड़ बना रहता है सब जगह, और पेड़ में फिर ये 6 तरह के व्यक्ति, एक कुल्हाड़ी लेके काट रहा है, दूसरा उखाड़ रहा है, तीसरा टहनी काट रहा है, ऐसे वो प्रतीकात्मक रूप से बनाते हैं। तो यही होती है। तो आम खाने का भाव सबको है, लेकिन उसके लिए आप क्या करने पे तैयार हैं, उससे आपकी लेस्या का निर्धारण होगा, है ना। क्योंकि औदैहिक भाव है, धर्म तो कोई भी नहीं है इनमें से, लेकिन फिर भी मंदता और तीव्रता की अपेक्षा इसमें शुभ और अशुभ का भेद किया गया है कि ऊपर के 3 लेस्याएँ अशुभ लेस्याएँ और शेष लेस्याएँ शुभ लेस्याएँ। पहले 4 गुण स्थानों में तो सभी लेस्याएँ होती हैं, 5 में 6 में और 7वें में शुभ लेस्याएँ कहीं, मतलब पीत पद्म, और ऊपर के गुण स्थानों में शुक्ल लेस्या कहीं, द्रव्य शुक्ल लेस्या की बात है। अभी खैर वो मुंह से निकल गया, अभी गुण स्थानों में मत जाओ आप, समझ में आए ना। अभी तो यही 6 लेस्याओं का आप थोड़ा सा स्वरूप देखें। ऐसे सबका लगा लेना आप, जैसे उसे एक रसना इंद्रिय के स्वाद को, है ना, चखने की इच्छा हुई, ऐसे ही सबका लगा लेना। और ये सब आपको चूँकि अब स्थिति बन गई कि ना तो कोई, अब हम जंगलों में जाते हैं, अब तो सबको बाज़ारों में मिलते हैं, ठीक है। तो अब तो हम सब शुक्लेस्या वाले हैं शुक्लेस्या वाले मतलब उदाहरण में, वैसे नहीं शुक्लेस्या, है ना। तो अब तो वो टूटे हुए सबको बाजार में मिलते हैं और ख़रीद के खाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हम सब शुक्लेस्या वाले हो गए, ऐसा नहीं है। इस लेस्या का संबंध है आपके अंदर की क्रूरता से, आपके अंदर की आसक्ति से। आप देखो आसक्ति और अनासक्ति कैसे पाई जाती है कि मान लो आपको घर में भोजन करने के लिए गए, आप 4 भाई हैं, और मान लीजिए गर्मी के दिनों में चटनी बनती है, कच्ची कैरी की चटनी काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है, और गर्मी के दिनों में तो वो लू वगैरह से भी बचाती है, और वो विटामिन सी का स्रोत होता है ना। तो मान लीजिए वो चटनी है, तो वो चटनी आपको भोजन में, कोई चीज़ ऐसी रोज़ रोज़ 2-4 दिन खाए ना तो उसकी ज़ुबान को आदत सी पड़ जाती है। जैसे आप मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में जाएंगे तो सुबह अरहर की दाल, मतलब तुअर की दाल बनेगी, उसके बिना भोजन होगा ही नहीं, समझ में आए ना है ना। तो ऐसे हो जाती है कहीं ना कहीं के भोजन की। अब गुजरात में चले जाओ तो फिर वो, वहाँ का भी अपना एक गणित है, सुबह नाश्ते में खाकड़ा चाहिए ही, और दूसरी चीज़ हो तो कोई बात नहीं, खाकड़ा तो चाहिए ही। मीना जी सही कह रहा हूँ मैं तो कहने का आशा ये है कि वो आदत बन जाती है। अब एक भाई तो ऐसा है कि वो रसोड़े में गया अथवा घर पे आया और कहा नाश्ता लगाओ, और नाश्ता में खाकरा नहीं है, और दूसरी चीज़ है कोई ढोकला है, खांडवी, जो जो और कुछ भी हो सकता है। तो एक भाई तो कुछ नहीं पूछेगा भी नहीं, अरे खाकड़ा कुछ नहीं, जो है शांति से खा लिया, ठीक है। दूसरा भाई आएगा, क्या बात आज खाकड़ा नहीं है, पूछ लिया, लेकिन बाकी जो था खा लिया। तीसरा आया, क्या बात आज खाकड़ा नहीं है, बोले नहीं आज खाकड़ा नहीं बन पाए। क्यों नहीं है भाई, अरे यार सबको पता है, तो वो थोड़ा क्लेश करेगा, क्या करेगा, थोड़ा क्लेश करेगा, खाकड़ा नहीं है यार, जैसे तैसे सुबह यार इतने कम, शाम को खाना खाया था, 14-15 घंटे के बाद नाश्ता करते हैं, जब तुम्हें पता है कि खाकड़े के बिना नाश्ता नहीं होता है, नहीं चलता है, तो आखिर क्यों नहीं बनाए। और वो थोड़ा क्लेश करेगा, और लेकिन
जैसे मुंह टेढ़ा फेड़ा करके जैसे तैसे गुस्सा उस्सा कर करू के नाश्ता कर लेगा। खाखड़ा की देखो याद तीनों ही को आई। जो शांति से कुछ नहीं कहा, खा के उठ गया, उसे भी खाखड़ा की याद आई, लेकिन जुबां तक नहीं आया। दूसरे के याद आई और जुबां पे आ गया, चला गया। तीसरा याद भी आई, जुबां पे भी आई, आंखों में भी आई गुस्सा में समझ में आए ना, हाथ पैर भी फड़फड़ाए। और चौथा चौथा आया, उसने कहा खाखड़ा नहीं है, बोले आज खाखड़ा नहीं है, और नाश्ते की प्लेट उठाई। खाखड़े के बिना कोई खाना होता है, खाखड़े के बिना कोई नाश्ता होता है, क्या खाएं? बोले वो बाकी तो है ढोकला फोकला सब है, खाखड़ा चाहिए, नहीं खाना ना, नहीं करना नाश्ता, खाखड़ा नहीं। बोले देखो आज लॉकडाउन है, जहाँ से हम वो लाते हैं अपने जैन भाई उनके हैं, वहाँ भी नहीं जा पाए, क्या बात करते हो, एक तो कुछ काम नहीं है, और बोले बिना खाखड़े के कोई नाश्ता होता है? अब वो जाएगा, बोले हम लाते हैं अभी। पता चला बाहर गया, वो सब बंद है। पता चला इस कीमत पे भी वो खाकड़ा खजाने तैयार है कि चौराहे पे गया, लॉकडाउन था, वहाँ पुलिस वाले खड़े थे वो पुलिस वाले के डंडे खाने भी तैयार। ये तो लॉकडाउन है, कर्फ्यू में कहीं नहीं रहा। कौन सा कर्फ्यू? कोरोना कर्फ्यू नहीं, वो असली वाला जो कर्फ्यू लगता है, समझ में आया ना? एक वो भी लगता है ना, देखते ही गोली मार देने के आदेश, लेकिन उस कीमत पे भी चोरी छिपे वो दूसरी सोसाइटी में जाके अपने कोई साधर्मी के यहाँ से वो लाने के लिए तैयार है। लेकिन खाएंगे तो खाकरा ही, नाश्ता में तो चाहिए ही। तो देखो, तो ये आजू बाजू हमारे आपके जीवन में जो हमारे संपर्क में आते हैं, अथवा हम खुद ही हों, हमारे परिवार ही हों, तो एक विषय के प्रति ये तीव्रता मंदता पाई जाती है ना, है ना? तो ये सब लेष्या जनित परिणाम होते हैं। कैसे लेष्या जनित परिणाम होते हैं? आपको मच्छर ने काटा, कुछ नहीं, खुजली कर ली, बस अपने काम में लग गए। दूसरा मच्छर ने काटा, अरे यार मच्छर बहुत हो गए, इनको भगाओ, दरवाजे खोलो, धुआं करके इनको बाहर निकालो। तीसरे को मच्छर ने काटा, वो नहीं आता वो छिड़कने का, वो लाओ जरा, उससे छिड़कते, वो छिड़कते, उससे मच्छर मर जाते हैं। चौथा होगा, मान लीजिए वो सोसाइटी का मैनेजर होगा, आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं, है ना, पूरी सोसाइटी में वो छिड़कवानी पड़ेगी, वो मच्छर मारने की, वो पूरे सोसाइटी के मच्छर मारना चाहता है। पांचवा होगा, वो गांव प्रधान होगा, ग्राम प्रधान होता ना, सरपंच, बहुत मच्छर हो गए हैं, तो गांव में पूरे में वो छिड़कवाएगा। और यदि वो कोई महानगर का महापौर होगा, मेयर नगर निगम का, तो वो पूरे नगर की जो लाखों की आबादी वाला शहर है ना, मुंबई म्यूनिसिपैलिटी है ना, बीएमसी, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, अहमदाबाद हो, चेन्नई हो, तो पूरे में वो छिड़कवाए। तो ये सब है कुछ नहीं, एक सबको मच्छर नहीं काटा, लेकिन मच्छर काटते ही उसके अंदर के जितने वो क्रूरता होती है वो उभर कर आ जाती है, और मंदता होती है तो वो भी उभरते हुए दिखती है। तो होता है, देखो क्या होता है, जो विषयासक्त पुरुष होता है ना, तीव्र, है ना, पापी होता है अथवा कोई पुण्यात्मा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि उनके भाव के आलम्बन कोई अलग अलग चीज। देखो, भोजन की इच्छा तो होती ही है, चाहे कोई बहुत महामंद कषाई महापुरुष हो, अथवा कोई तीव्र क्रोध साथ में नरक वाले वाला व्यक्ति हो, भोजन तो करेगा ही, आहार संज्ञा तो उनके होती है ना, और जो जीवन की इच्छाएं हैं, शारीरिक इच्छाएं सबको होती हैं। तो इच्छा के मामले में तो सब बराबर है, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है कि वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कहाँ तक जाने के लिए तैयार है, किस हद तक उतरने के लिए तैयार है, बस ये महत्वपूर्ण है। और फिर वो वहाँ वो कषाय के ग्राफ उसके बन जाते हैं, और उसी को ये 6 प्रकार से लेष्याओं में बताया है। ठीक है, तो ये तो हो गया दृष्टांत। लेकिन इसके अलावा ये पेड़ का जो दृष्टांत है, अब आपको मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ के बताता हूँ। आपको ये जिज्ञासा होगी कि आखिर कौन से ऐसे भाव हैं जो इन लेष्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो संक्षेप में मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ों को जीव धर्म मान के सेवन करता है, और धर्म मान के सेवन करता है और पता चलता है वो धर्म नहीं है,
वो तो लेस्या है, वो तो कर्म के उदयजन्य परिणाम है, वो औदयिक भाव है। समझ में आया ना? तो देखो, सबसे पहला है कृष्ण लेस्या। तो देखो कृष्ण लेस्या के परिणाम कैसे होते हैं। तीव्र क्रोध करने वाला हो, बहुत तेज क्रोध, बैर को ना छोड़े, युद्ध लड़ने का जिसका स्वभाव हो, युद्ध लड़ना नहीं, लड़ने का स्वभाव। भाई हम पे भी कोई आफत आ जाएगी तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए लड़ाई करता ही है। मान लीजिए आप राज्य हैं, राजा हैं, सेनापति हैं, सैनिक हैं, तो एक तो होता है कि आप पे कोई हमला कर रहा है तो उसके लिए आप युद्ध करना पड़ेगा। एक युद्ध लड़ना आपका स्वभाव है, समझ में आए ना। एक तो होता है कि कोई आप पे हमला करे तो आप बचाव में लड़ाई करें, और एक लड़ना आपका स्वभाव है, जहाँ लड़ेंगे वहीं, जहाँ बैठ जाएंगे वहीं झगड़ा, जिस परिवार में जाएंगे वहाँ झगड़ा, मोहल्ले में कहीं बैठ जाएंगे 5-7 लोगों के बीच में वहाँ क्लेश, मंच पे भी बैठ जाएगा तो वहाँ क्लेश। तो ऐसा जो क्लेश करने का स्वभाव होता है, तो यहाँ की भाषा में युद्ध करने का स्वभाव जिसके होता है, लड़ाई झगड़े का स्वभाव जिसके होता है, मरने मारने का स्वभाव जिसके होता है, परिस्थितिगत नहीं बल्कि वो उसके नेचर में होता है, वो उसकी सोच में होता है, वो उसके एटीट्यूड में होता है ना। जो धर्म और दया परिणामों से रहित हो, जो किसी के वश में ना हो। किसी के वश में ना हो मतलब, अरे वाह, किसी के वश में जो नहीं होता वो तो अवश होता है, और अवश तो मुनिराज होते हैं। उनके 6 आवश्यक कहे ना, कौन कौन से, समता स्तुति वंदना, तो उनकी व्युत्पत्ति बात ही है कि जो किसी के वश में ना हो उसे अवश कहते हैं, और वो जो कार्य करते हैं वो कहलाते हैं आवश्यक। तो मुनिराज के 6 आवश्यक होते हैं, और यहाँ लिखा ये भी वश में नहीं है। ये वश में नहीं है मतलब वहाँ वो अर्थ नहीं, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, अनुशासन नहीं है, ना पिता का, ना माता का, ना भाई का, ना बड़े भाई का, और धर्म का तो है ही नहीं। तो बिल्कुल ये इतना क्रूर है अंदर से कि सब कुछ करने के लिए तैयार है, किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है, तहस नहस सबको मार मिटा के भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा रखता है। तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ना धर्म का, ना अपने कुल का, ठीक है, ना माता पिता का, ना गुरु का, ना भाई का, ना पत्नी का, ना बच्चों का, किसी से नहीं मानता है। समझ में आया ना? ऐसा तीव्र परिणामी होता है। तो किसी के वश में ना हो, दुष्ट हो, ये सब संक्षेप में कृष्ण लेस्या के चिन्ह हैं। संक्षेप में विस्तार बहुत है, लेस्या पे जब कभी मैं विवेचन करूंगा तो इनका विस्तार बताऊंगा। फिर दूसरा है नील लेस्या, जो काम करने में मंद हो अथवा स्वच्छंद हो, वर्तमान कार्य में विवेक रहित हो, कला चातुर्य से रहित हो, 5 इंद्रियों के विषयों का लंपटी हो, मानी हो, मायाचारी हो, आलसी हो। देखो आलसी, आलसी व्यक्ति को नीलेश्या, आलसी हो, जिसके अभिप्राय को दूसरे लोग सहसा ना जान सकें, है ना, जिसके अभिप्राय को दूसरे लोग सहसा ना जान सकें, अति निद्रालु, दूसरों को ठगने में अति दक्ष, एक्सपर्ट, और जिसकी धन धान्य के विषय में अति तीव्र लालसा हो, वो नीलेश्या वाले। अब व्याख्या बहुत हो सकती है, उम्मीद है आप समझते जाएं। फिर तीसरा है कापोतलेश्या, दूसरों के ऊपर क्रोध करना, दूसरों की निंदा करना, अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देना, वैर करना, शोकाकुलित रहना, हमेशा दुखी से ही रहना, है ना, भयग्रस्त होना, डरा हुआ होना, दूसरों के ऐश्वर्य आदि को सहन ना कर सकना, जलन, ज्वेलिस, दूसरों का तिरस्कार करना, है ना, अपमानित करना दूसरे को, अपनी नाना प्रकार से प्रशंसा करना, मैं हूँ तो कोई है नहीं, है ना, ये आदमी अपनी इतनी प्रशंसा करता है, दूसरा करता ही नहीं इसकी। दूसरा क्यों नहीं करता? ये खुद अपनी इतनी कर लेता है कि दूसरे को छोड़ता ही नहीं। और दूसरों के ऊपर विश्वास ना करना, मतलब हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखना, अपने सगे बेटे, अपने सगे पिता, पत्नी, किसी पर विश्वास नहीं,
स्तुति करने वाले पर संतुष्ट हो जाना। हाँ, कोई इसकी खुशामद कर ले, चापलूसी कर ले तो खुश है, देखो ये मेरी, मैं राजा हूँ, ये प्रजा है, ये मेरे फॉलोअर है। अब चुटकी बजा दूँ तो है। रण में मरने की प्रार्थना करना, युद्ध में मर जाऊं मैं, है ना, ऐसी। अपने कार्य अकार्य की कुछ भी गणना ना करना, मतलब विचार ही नहीं आना कि मेरे लिए करना क्या चाहिए, नहीं क्या मेरे कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, इसका कभी विचार नहीं करता। ये सब संक्षेप में कापुरुषेय के परिणाम है। तो ये तीनों तो अशुभ हैं, है ना, ये तो होनी नहीं चाहिए हमारे जीवन में। अब तीन जो शुभ लेस्याएं हैं उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं बहकूँ ना, समझ में आए ना। अपने मन से बताऊंगा, अपने शब्दों में तो फिर बहक जाऊंगा, और बहकने में फिर 2-3 घंटे लगा दूंगा मैं, है ना। फिर चौथा है पीतलेस्या। पीतलेस्या में अपने कार्य अकार्य, सेव्य असेव्य को समझने वाला हो, यानी उसे समझ में आता हो कि मेरे लिए करने लायक कार्य क्या है और करने लायक क्या नहीं है, और दूसरा सेवन करने योग्य क्या है और सेवन करने योग्य क्या नहीं है, इसका विवेक हो। सबके विषय में समदर्शी हो, दया और दान में तत्पर हो, और कोमल परिणामी हो। ये सब पीतलेस्या के चिन्ह हैं। ये सब काय के चिन्ह हैं? पीतलेस्या के। अब देखो, ये दया दान ये लेस्या है और हम मानते हैं धर्म, समझ में आया ना। फिर पांचवा देखो, पद्मलेस्या। जो दान देने वाला हो, भद्र परिणामी हो, जिसका उत्तम कार्य करने का स्वभाव हो, ऐसे काम नहीं करता जिससे हिंसा, झूठ, चोरी का प्रचार प्रसार हो, है ना, जिससे अज्ञान का, ऐसे कार्य करता है जिससे, है ना, ज्ञान पैदा हो, समझ पैदा हो, लोगों की साधना में सहयोग हो, ऐसे कार्य करता है। इष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवों को सहने वाला हो। वाह, इष्ट अनिष्ट उपद्रवों को, यानी उपसर्ग, है ना, आपके लिए जो इष्ट अनिष्ट उपद्रव हो तो उन उपद्रवों को भी वो सह लेता है। कोई बात नहीं, कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, हमने ही पूर्व जन्म में ऐसे कोई पाप कर्म किए जिसका उदय आया, जिसकी वजह से हमें, है ना, ये परिस्थितियां बन रही हैं। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है ना। पाप के उदय में मित्र ही शत्रु बन जाते हैं, पुण्य के उदय में शत्रु ही मित्र बन जाते हैं। अच्छा समय होता है तो सब प्रशंसा करते हैं, बुरा समय होता है तो सब गालियां देते हैं। तो दुनिया कहेगी दो दुनिया कितनी बदल गई, दुनिया नहीं बदलती, हमारा उदय बदल जाता है। ऐसी सोच रखना, ऐसा भाव रखना, कितने ही उपद्रव हो वो शांत बने रहे। ये कौन सा परिणाम है? ये पद्मलेस्या का भाव है, समझ में आया ना। है, कोई थोड़ा सहनशील सा व्यक्ति हो तो अपन कितना धर्मात्मा है, कितना धर्मात्मा है। ये लेस्या का परिणाम है, औदयिक भाव है। मैं कोई भाव अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूँ अभी, ना मेरा उद्देश्य अच्छा बुरा बताना, मैं अभी केवल लेस्या के एंगल से बताना चाहता हूँ कि ये सब भाव लेस्या है, ये सब भाव औदयिक भाव है। यानी इस प्रकरण को पढ़ के ये पता होना चाहिए कि इनमें से कोई भी धर्म नहीं है, इसमें कोई भी निर्जरा का कारण नहीं है, ये कोई भी संवर के कारण नहीं है, क्योंकि ये लेस्या परिणाम है। बोलो, ऐसा सोचना, सब कर्म के उदय से जो कर्म किए, जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा, है ना। ये सोचना, ये विचार करना, ऐसा एटीट्यूड रखना, विचार नहीं करना केवल, ऐसा एटीट्यूड होना। एटीट्यूड शब्द चूंकि अंग्रेजी का खराब सा है थोड़ा, उतना बढ़िया नहीं है, अपन अपने कहें ऐसा हमारा स्वभाव होना। अब वो आत्म स्वभाव नहीं, है ना, ऐसा हमारा स्वभाव होना, शांत परिणामी होना, बर्दाश्त कर जाना, ये लेस्या है। समझ में आया ना। कौन सी लेस्या? पद्म लेस्या। तो अभी पद्म शुक्ल ने ये महसूस करना कि ये लेस्या है, ये धर्म नहीं है, ये औदयिक भाव है। सोचो आप, है ना। इसलिए मैंने पढ़ के बताया, मैं बताया था ना, इसको पढ़ के आप बहुत सारे अज्ञान पे चोट होगी। और देखो, मुनि गुरु आदि की पूजा में प्रीति युक्त हो। पूजा तो धर्म है, पूजा से बड़ा तो कोई धर्म है नहीं पंचम काल में, समझ में आया ना।
कैसे कैसी लोगों की समझ है। अरे यहाँ तो कह रहे कि मुनु गुरु आदि की पूजा, मतलब मुनि की हो, गुरु की हो, देव की हो, शास्त्र की हो, तीर्थों की हो, अकृत्रिम चैत्यालयों की हो, किसी की भी पूजा हो, वो सब पूजा प्रीति युक्त पूजा, और ऐसी नहीं कि केवल कुल परंपरा से हो। कुल परंपरा वाली बात नहीं है, देखा देखी वाली बात नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है। प्रीति भाव से, उसमें हमारी प्रीति हो। समझ में आया ना? कोई मान आदि का भाव ना हो, कोई दिखावे का भाव ना हो, कोई पुण्य आदि की चाह ना हो, कोई स्वर्ग आदि की चाह ना हो, बस प्रीति भाव पूर्वक वो पूजा करता है। तो कौन सा धर्म है ये? गृहस्थ धर्म की मुनि धर्म? लेस्या है। क्या है ये? लेस्या का परिणाम है ये, लेस्या है ये। कौन सी लेस्या है? पद्म लेस्या। समझ में आया ना? ऐसा। तो आप सोचो, यदि ये लेस्या को बहुत विस्तार से देखा जाए तो जितनी जितनी चीज़ों में हम धर्म मानते हैं, तो उसको अज्ञान को ठेस पहुंचनी चाहिए कि नहीं? जो थोड़ी पूजा कर ली, पाठ कर लिया, या हमने थोड़ा ये तत्वार सूत्र बाँच दिया और आप सुन रहे हैं, तो बाँच के मैं मानने लगूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा धर्म कर दिया, अथवा आप सुन के मानने लगें कि हमने बहुत बड़ा धर्म हो गया, तो कहते कुछ नहीं है, ये नहीं है धर्म, ये नहीं है धर्म, इससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हाँ, अब उपचार बात अलग है, लोक में बात अलग है। तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय के परिणाम की प्रशंसा तो करते ही हैं, अशुभ की अपेक्षा शुभ को तो प्रशंसा तो होती ही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कोई भी धर्म परिणाम नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। पूज्यपाद स्वामी ने शुभ और अशुभ भाव के लिए उदाहरण दिया कि नहीं? इष्टोपदेश में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि भैया पाप भाव और पुण्य भाव में फ़र्क है। बोले क्या फ़र्क है? भाई जा रहे थे, रास्ते में थे, मंजिल पे तो पहुँचे नहीं हैं, तो एक व्यक्ति धूप में खड़ा है और एक व्यक्ति पेड़ की छाँव में खड़ा है। एक व्यक्ति धूप में इंतज़ार कर रहा है और एक पेड़ की छाँव में बैठ के इंतज़ार कर रहा है। तो बस ये धूप छाँव का फ़र्क है, राहगीर दोनों ही हैं, पहुँचे हुए दोनों ही नहीं हैं। ऐसा उदाहरण दिया कि भाई इतना फ़र्क है पाप और पुण्य में कि एक छाया में खड़ा है, एक धूप में खड़ा है ना? और उसको गोल कर दिया जाए तो एक ही बात है, दोनों में फ़र्क, धर्मात्मा दोनों ही नहीं है, पहुँचे हुए दोनों ही नहीं है ना? तो ये सब बहुत गजब, यानी जितनी जितनी चीज़ों को अज्ञानी धर्म मानता है, कमाल की बात है, वो सब औदैहिक परिणाम है। पूजा का भाव औदैहिक परिणाम है। बोलो कितनी कितनी कठिन बात है, समझना नहीं, ये स्वीकार करना कितना कठिन है। भक्ति का भाव औदैहिक भाव है, कर्मों के उदय आदि का विचार करना। अरे सब शांत रहो भैया, अरे उदय जन्य बात है, कोई शत्रु मित्र नहीं है, ऐसा सोचना, ऐसा सोचकर समदर्शी होना। समदर्शी होना मतलब समानता का भाव रखना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साहब वो आपके बारे में बुरा कह रहे थे, कोई बात नहीं, उदयजन्य स्थिति है। ऐसा आपके अंदर में स्वभाव होना, ये लेश्या का परिणाम है, ये औदैहिक भाव है। बहुत लिखा है शास्त्रों में, आप ज़्यादा नहीं जाए, अकलंक देव की टीका ही उठा के देख लें, उसमें लिखा है ना। तो पद्मलेश्या, ठीक है, ये सब पद्मलेश्या है। और फिर शुक्ल लेश्या, पक्षपात नहीं करना, निष्पक्ष होना, निदान नहीं बांधना, सब जीवों में समदर्शी होना, इष्ट से राग और अनिष्ट से द्वेष नहीं करना, स्त्री पुत्र मित्र आदि में स्नेह रहित होना, स्त्री पुत्र आदि में ममता नहीं होना। ये सब संक्षेप में शुक्ल लेश्या है। समझ में आया? ये लेश्या परिणाम है, लेश्या के परिणाम है। स्त्री पुत्र मकान आदि से यदि किसी जीव को है ना राग नहीं है, मान लीजिए कोई मुनि है और मुनि को स्त्री पुत्र मकान आदि से राग नहीं है, तो ये लेश्या का परिणाम है। ये लेश्या का परिणाम है। सब ठीक है, शत्रु आए कोई बात नहीं, मित्र आए कोई बात नहीं, दोनों को एक सा आशीर्वाद देना, ये लेश्या का परिणाम है। समदर्शी होना औदैहिक परिणाम है, औदैहिक भाव है। समझ में आया? तो फिर धर्म क्या है? फिर वो मुनि धर्मात्मा क्यों है? समदर्शी क्यों हैं? फिर उन्हें समता भाव वाला क्यों कहते हैं?
फिर समता भाव को धर्म क्यों कहा? अच्छा, श्रमण किसे कहते हैं? श्रमण, श्रमण किसे कहते हैं नितिन? कौन बताएगा श्रमण किसे कहते हैं? जिनवाणी के सबको सुनना वो और श्रवण ग्रहण नहीं, करना। श्रवण नहीं, श्रमण, श्रामाणा। मुनि, मुनि को कहते हैं ना श्रमण। हाँ, तो श्रमण तो मुनि को ही कहते हैं, तो लेकिन श्रमण की मतलब क्या क्या कहलाता है? श्रमण, श्रवण का अर्थ तो मुनि तो है ही, वो तो ठीक है, जो श्रम करने में उद्यमवंत रहते हैं। ठीक है, और कोई बताएगा? अच्छा बताया, ये सही बताया, बिल्कुल गलत नहीं है। श्रम, श्रम से अर्थ है यहाँ तपश्चरण, जो तप में जिनकी बुद्धि मतलब तप में जिनका चित्त रहता है वो कहलाते हैं श्रमण। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तपस्वी कौन माने गए हैं? जैन श्रमण। क्यों? क्योंकि वो श्रम करते हैं। श्रम मतलब तपश्चरण करते हैं, तप से कर्मों को खिराते हैं, है ना? तो इस अपेक्षा से उन्हें श्रमण कहते हैं। दूसरा, जो समता भाव में स्थित हो उन्हें श्रवण कहते हैं। किसमें स्थित हो? समता भाव में स्थित। प्रवचन सार की 241वीं गाथा है, समसत्तु बंधु बग्गो सम सुह दुख पसंसणिंद समो सम लोठु कंचुणे पुण जीवित मरणे समो समणो। है ना? जो शत्रु में मित्र में, है ना, समसत्तु बंधु बग्गु, जो शत्रु और मित्र वर्ग में, सुख दुख में, जीवन मरण में, ठीक है, समसत्तु बंधु बग्गो समसोह दुख पसंसणिंद समो, प्रशंसा और निंदा में जो समान हो, ऐसा जो समता भाव वाला जीव है उसे कहते हैं श्रमण, है ना? जीवित मरणे समो समणो, जो इनमें समान हो वो श्रमण है। तो ये समानता का भाव तो लेश्या है। प्रश्न समझ में आया? मेरा प्रश्न है अभी, ये समानता का भाव तो लेश्या है। निपुण बात समझ में आ रही कि नहीं? और आप तो इसे समता भाव कह रहे, और समता भाव हम तो उछल जाते हैं समता भाव के लिए। और समता भाव मुनि का चारित्र, वो तो छाउपशमिक चारित्र, छाउपशमिक भाव है, मुक्ति का कारण है। और ये तो औदेक भाव है, सबको समानता के साथ देखना। कहते देखो ये समता का बाहर से गणित है, और जब समता को बाहर से देखोगे तो आपको वो ऐसे ही दिखेगा। इसका भीतरी दृष्टिकोण क्या है, उसके लिए आपको अध्यात्म में उतरना पड़ेगा। कैसे उतरना पड़ेगा? पहले हम किसी को देखें और फिर देखें कि ये शत्रु है फिर मित्र है, फिर हम विचार करें कि भैया शत्रु मित्र तो ये सब कर्म के उदय से हो जाते हैं, शत्रु मित्र, मित्र शत्रु। इसका नाम समता भाव है। पहले देखे, पहले विषमता दिखे और फिर समता दिखे। पहले कंचन यानी सोना और कांच दिखें और फिर हम ये देखें ये कांच है और ये सोना है, और फिर हम विचार करें अरे मैं तो मुनि हूँ, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। इसका नाम समता भाव है, इसका नाम तो लेस्या है। समता भाव किसका नाम है ना? कि शत्रु और मित्र दोनों समान दिखें। मतलब क्या? कि पहले दिखें और फिर समानता देखें, ऐसा नहीं। जब जीव अपने आत्म स्वरूप को देखे, उसको ही अपना जाने, और ऐसा जानकर देखकर जब उसमें रमण करता है, तो कोई शत्रु हो के शत्रु और मित्र का भेद तो जब होगा ना जब हम किसी को देखेंगे। कंचन और कांच का भेद तो तब होगा ना कि जब हम उस वस्तु को देखेंगे। शमशान और महल का भेद तो तब होगा ना जब हम निगाह उठा के देखेंगे। समझ में आया ना? प्रशंसा और निंदा में भेद तो हम तब करेंगे ना जब हम इन कानों से किसी को सुनेंगे। जब हमने समस्त इंद्रियों का व्यापार बंद करके अपने उपयोग को अपने स्वरूप में डुबो दिया है, तो कोई दिखे ही नहीं, इसका नाम समता भाव है। शत्रु और मित्र बराबर है मतलब, अरे देखेंगे तो शत्रु मित्र दिखेंगे ना, देखेंगे तो कमठ और वो घृणित पद्मावती दिखेंगे ना। समझ में आ रही है बात?
तो कहते हैं जब आप आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो वहाँ शत्रु मित्र महल मसान कंचन कांच निंदा प्रशंसा जीवन मरण सब एक पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिए। क्यों? क्योंकि जहाँ जिस स्वरूप को वो देख रहे हैं उस वहाँ ये कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, और जब दिखाई नहीं देती तो फिर कहाँ भेद करेंगे, और जब भेद करेंगे भेद नहीं करेंगे तो कहाँ वो विचार करेंगे कि शत्रु मित्र बराबर है, क्योंकि वो तो लेस्या का परिणाम है। समझ में आए ना? है ना? इसलिए वो व्यवहार समता है, और निश्चय समता क्या है? आत्म स्वरूप में स्थिर होना ये निश्चय समता है, क्योंकि वहाँ कोई शत्रु मित्र का भेद ही नहीं है। क्यों नहीं है? शत्रु मित्रता का भाव ही नहीं है। किसी को हम शत्रु देखें किसी को मित्र देखें इतनी फुर्सत कहाँ है? किसी को हम कंचन और कांच देखें फिर विचार करें कंचन कांच दोनों एक है दोनों पुद्गल हैं, इतना फुर्सत किसको है? तो आत्म स्वरूप में रमण करने वाला भाव ही समता भाव है। अब उसको बाहर से कैसे समझाएंगे? क्योंकि ये दुनिया के जीवों को कैसे समझ में आए कि आत्मा आत्मिक सुख, तो उन्हें समझाने के लिए फिर बताते हैं कि अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरन। तो अंदर के समता भाव को बाहर से समझाने का ये तरीका है। और अंदर का समता भाव ना हो और केवल बाहर बाहर का हो, ये तो उसे तो लेस्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लेस्या। तो आपको समझ में आई ना? जो शुद्ध वीतराग स्वरूप है ना, जो शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप जो धर्म है वो कितना अलग है, और ये लेस्या के परिणाम कितना अलग है। ये भेद विज्ञान हमें होना चाहिए कि क्या कौन सा परिणाम लेस्या का परिणाम है और कौन सा परिणाम हकीकत में धर्म है। समझ में आया ना? तो ये देखो ये जितनी बातें, आत्म स्वरूप की प्रतीति ज्ञान उसकी रमणता, उसके अलावा उससे निरपेक्ष जो भी चीज़ें होंगी और आपको जो धर्म जैसी लगती होंगी वो सब लेस्या के परिणाम है। समझ में है ना विनीत जी? है ना बढ़िया? क्या बढ़िया लिखा देखो। तो ये सब चीज़ें ये लेस्या है, शुक्ल लेस्या। ठीक है, तो सोच रहा था अगले सूत्र पे आज पहुंच पाऊंगा लेकिन नहीं पहुंच पाया। तो ये लेस्या के परिणाम है। अभी का समय हो गया है और चर्चा हम रात को करेंगे। वो क्या है, जैसे मैंने घोषणा की थी ना कि वो आज सुबह व्याख्यान नहीं होगा, तो जैसे सुबह व्याख्यान नहीं होगा तो वो सूचना वहीं तक के लिए है। शाम को होगा, कल सुबह होगा, कल रात में होगा उसके लिए अलग से सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। जब जिस समय के लिए मना किया तो वो बस है, बाकी अंडरस्टूड की बाकी तो होगा ही। क्योंकि मेरे पास पूछने के लिए फ़ोन आते हैं व्हाट्सएप कि भाई साहब शाम को व्याख्यान होगा कि नहीं होने का होगा तो सूचना होगी, होने की कोई सूचना नहीं होगी। नहीं होने के होना तो अंडरस्टूड है कि चल ही रहा है क्रम, है ना? आप विद्यालय महाविद्यालय ऑफिस में जाते हैं तो अटेंडेंस की एप्लीकेशन देते हैं सूचना कि अपने बॉस को सूचना करें कि आज मैं ऑफिस आऊँगा। आने की क्या सूचना, वो तो अंडरस्टूड है, सूचना तो नहीं आने की होती है। तो जब जिस दिन नहीं हो पाएगा उसकी सूचना होगी, होने की कोई सूचना नहीं होगी। यदि नहीं होने की सूचना है तो होना तो है ना? तो ऐसे चलिए अभी की बात समाप्त होती है, बाकी की चर्चा रात में करें। निज निधि